खबर भदोही से। डालर नगरी के मुख्य सड़क निर्माण में धांधली, उद्यमी मुखर। उद्यमी बिफरे, मुख्यमंत्री और मंडलायुक्त तक शिकायत करने का भरा दंभ। सवाल जब विश्व पटल पर पहचान बना चुकी भदोही जिले के हैंड नाटेड और मशीनी मेड कालीन की हो तो एक बार मन अपने आप को विचलित होने के लिए नहीं रोक पाता। जब विश्व विख्यात पटल को एक बार पुनः से आसमान छूने की ललक के लिए उद्यमी ललायत हों और समस्याएं नासूर बन जाए तो उस समय जिम्मेदारों के प्रति सवाल उठाने वालों की संख्या अपने आप बढ़ने लगती है। बृहस्पतिवार को दोपहर में कुछ ऐसा ही नजारा कैमरे में कैद होने लगा, जो मीडिया कर्मी भी मामले को शिखर तक पहुंचाकर उद्यमियों का हित समझा। मामला यह है कि गत माह डालर नगरी खमरिया में आए मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने चेतगंज खमरिया मुख्य सड़क की हालत देखकर त्वरित निर्माण का आदेश लोक निर्माण विभाग को दिया था। कालीन उद्यमी ओम प्रकाश मौर्य ने बताया कि एक दौर ऐसा था जब खमरिया नगर का कालीन पूरे विश्व में तहलका मचाया करता था। आज स्थिति यह है कि आयात कारखानों तक न आकर 100-200 किमी दूर स्थित होटलों में ठहराव लेकर वही व्यापार करते हुए लौट जाते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि विश्व विख्यात कालीन निर्माण स्थल तक आवागमन की दुर्व्यवस्था है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने हजारों रुपए की कार्य योजना तैयार कर निर्माण शुरू किया है, लेकिन 100-200 मीटर सड़क पर मात्र इंटरलॉकिंग कराया जा रहा है, वह भी मात्र 3 मीटर की चौड़ाई में। सवाल यह उठ रहा है कि कालीन तैयार होने पर बड़े माल वाहनों से वह या तो पार्ट तक पहुंच जाते हैं या अन्य संसाधनों तक। जब बड़े वाहन ही नहीं आ पाएंगे तब मुख्य सड़क निर्माण का कोई औचित्य नहीं है। आगामी दिनों एक्सपो मार्ट भदोही में कालीन मेला लगने वाला है। मामले की शिकायत उद्यमी मुख्यमंत्री से लेकर मंडलायुक्त से करने के लिए बाध्य होंगे। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग SV राव ने बताया कि मामला संज्ञान में है। स्थलीय निरीक्षण कर उद्यमियों का हित देखते हुए निर्माण करवाया जाएगा। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। बहुत मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि खमरिया कभी सबसे बड़ा बेल्ट कालीन का हुआ करता था, लेकिन सरकारों द्वारा, यहाँ के नेताओं द्वारा ध्यान न दिए जाने की वजह से यहाँ आवागमन की सुविधाएं सभी समाप्त हो गई। खमरिया नगर से होके कोई बस नहीं चलती जो कि मिर्ज़ापुर, बनारस, इलाहाबाद से जोड़ सके। एक तो इसकी ज़रूरत है और दूसरी सड़कें यहाँ बहुत ख़राब हैं और बहुत सकरी हैं। अभी हम लोगों के रिक्वेस्ट पे माननीय हमारे कमिश्नर साहब ने एक खमरिया चेतगंज का सड़क बनवाने की वादा किया था, लेकिन अफसोस है ये सिर्फ 3 मीटर चौड़ा इंटरलॉकिंग बिछ रहा है। 3 मीटर माने 10 फीट के अंदर, जिसमें कि लगातार 2 गाड़ियां आमने सामने से नहीं गुजर सकती। यदि 2 गाड़ियां आमने सामने गुजरेंगी तो इंटरलॉकिंग से गाड़ियां उतारने में लोगों को दिक्कत होगी। हमारा यही कहना है सरकार से कम इसे 4 मीटर चौड़ा इंटरलॉकिंग किया जाए और एक रास्ता है खमरिया चेतगंज, जिससे कि खमरिया के अंदर कंटेनर या ट्रक आ सकता है। बाकी अन्य किसी रास्ते से खमरिया के अंदर ट्रक आने की सुविधा नहीं है। यदि ये भी रास्ता ऐसा खराब हो गया, अभी तो जब तक नहीं बना है ट्रकें आ जाती हैं, लेकिन बनने के बाद वो भी बंद हो जाएगा। और खमरिया नगर कभी एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। यहाँ के सराफा व्यवसायी, कपड़ा व्यवसायी, किराना व्यवसायी या अन्य इलेक्ट्रिक के सामान बेचने वाले सभी लोग बहुत अच्छी बिक्री करते थे 10-15 साल पहले, लेकिन सिर्फ आवागमन की सुविधा न होने से सभी दुकानदारों का व्यापार चौपट हो गया है। था कि यहाँ के सांसद, विधायक जो भी किसी भी पार्टी से चुने जाते हैं, वो इस बात का ध्यान क्यों नहीं देते हैं। और हमें अफसोस है कि हमारे यहाँ जितने भी चेयरमैन हुए, उन्होंने सिर्फ आज तक अपनी झोली भरने के लिए काम किया। खमरिया में लूटपाट किया, पैसा कमाया, खमरिया के लिए कुछ सोचा नहीं। हमारा सभी लोगों से अनुरोध है, चाहे वो चेयरमैन हो, सांसद हो, विधायक हो, यहाँ मंत्री हो, इस विभाग के जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे मेरा यही अनुरोध है कि यदि खमरिया पे ध्यान नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और खमरिया कभी कालीन नगरी में भदोही के बाद सबसे बड़ा टैक्स पेयर एरिया है भदोही जिले में, वो सबसे पीछे हो जाएगा। जो यहाँ व्यापारी धीरे धीरे काम इनका चौपट होता जा रहा है,
तो जब कमाएंगे नहीं तो सरकार को टैक्स कहाँ से देंगे? तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और नेतागिरी करने के लिए सब लोग करते हैं, मुझे नेतागिरी नहीं, मुझे काम चाहिए। हमें खमरिया के विकास के लिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। और यहाँ सफाई, सड़क, बिजली की भी समस्या है। 12-13 घंटे के ऊपर कभी बिजली नहीं रहती, जबकि खमरिया नगर के लिए 18 से 20 घंटे की बिजली ऑन पेपर दी जा रही है, लेकिन कभी भी 12 घंटे के ऊपर बिजली लगातार नहीं आती। तो ये सब समस्याएं हैं। सरकार से अनुरोध है मेरा यही कि इन सब पर ध्यान देके खमरिया के बारे में सोचें, क्योंकि खमरिया कभी गोपीगंज, घोसियाँ, ज्ञानपुर से बहुत आगे था, लेकिन सबसे पीछे हो गया। अब खमरिया में कोई आदमी व्यापार करने में इच्छुक नहीं है। हम लोग की मजबूरी है, पुश्तैनी यहाँ पे बसे हुए हैं, हम लोग कहीं छोड़ के नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो लोग जा सकते हैं वो भाग गए। हम लोगों ने अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे काम के लिए यहाँ जो भदोही में पहली बार कालीन मेला लग रहा है, हमारे कारपेट एक्सपोर्ट हाउस बना हुआ है, ये एक्सपो मार्ट, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रयास से बनना शुरू हुआ और योगी जी के शासनकाल में कंप्लीट हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने विशेष ध्यान देके कालीन निर्यातकों से बहुत उम्मीद करके यहाँ पे दिया है बनाने के लिए। और ये एक्सपो मार्ट हमारे कालीन उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अब यहाँ भदोही में, हमारे नगर के अंदर जो विदेशों से बाहर आएंगे उनसे बहुत उम्मीद है और वो अच्छा काम देके जाएंगे, ये भी उम्मीद है, क्योंकि ये मेला 2 वर्षों के बाद लग रहा है। कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों से कोई भी कालीन मेला भदोही के आसपास या भदोही में नहीं लग पाया। तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ये सुविधा उपलब्ध कराई। अब हम लोग नई नई डिजाइनें, नए नए क्वालिटी विगत 6 महीने 8 महीने से तैयारी करके बनाया और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अधिक काम मिलेगा हमारे क्षेत्र को, जिससे कि हमारे यहाँ हमारे कालीन बेल्ट में लगे हुए 20 लाख मजदूरों को उसका लाभ मिलेगा। और सरकार ने सभी सुविधाएं बहुत अच्छी दी हैं, वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, फुल्ली एयर कंडीशन एक्सपो मार्ट बनाया और सरकार ने उस एरिया में सड़क का, फ्लाईओवर का सब निर्माण करा दिया, जिसका लाभ मिलना चाहिए। खमरिया मार्केट में आपके द्वारा एक कार्य कराया जा रहा है सर, सड़क का जी। तो उसे लेकर कुछ व्यापारियों का और वहाँ के उद्योगपति लोगों का कुछ नाराजगी देखने को आ रही है। जो कमिश्नर साहब के निर्देश पर यह कार्य कराया जा रहा है, तो वो चौड़ाई को लेकर किसी को कुछ मामला है वहाँ की, 2 गाड़ियाँ पास नहीं होने जैसी बातें आ रही हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? अभी तक फिलहाल 3 मीटर चौड़ाई में मैं सोचा था, जो सड़क की चौड़ाई है 3 मीटर पेंटेड, तो जितने पोर्शन में पानी लग रहा है, लगभग 150 मीटर पोर्शन में पानी जरा सा भी बरसता है तो पानी लग जाता है। तो अगर हम बिटुमिनस रोड बनवाएंगे तो ख़राब हो जाएगी। इसको देखते हुए हमारी कमिश्नर साहब से भी बात हुई, तो 150 मीटर में इंटरलॉकिंग लगाने की बात हुई। अब अभी आप बता रहे हैं कि 3 मीटर की जगह 4 मीटर की डिमांड है, तो ठीक है, हम 4 मीटर करा देंगे इसे। कार्यदायी संस्था कौन है सर? कार्यदायी संस्था PWD है। और ये खमरिया और चेतगंज की दूरी कितनी है सर? खमरिया चेतगंज की जो सड़क है, ये कुछ पोर्शन भदोही में है, कुछ पोर्शन प्रांतिखंड मिर्ज़ापुर में है जी। तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास आता है भदोही में, और शेष दूरी जो है ये प्रांतिखंड मिर्ज़ापुर में है, और ये सड़क जोड़ दे रही चील गोपीगंज रोड को। आज की डेट में जनपद में कुल निर्माणाधीन सड़कें कितनी हैं सर आपकी? निर्माणाधीन सड़कें जो अभी तो नई स्वीकृतियाँ कुछ मिली नहीं, पुरानी जो सड़कें हैं 8 सड़कें हैं हमारी, उस पर भी टॉप कोट तक कुटाई हो गई है।
पेंटिंग की बात है तो बीच बीच में बारिश हो जाने की वजह से पेंटिंग नहीं हो पाई है। खमरिया रोड के जो कार्य किए जा रहे हैं सर, उसका बजट? इसका बजट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, रिन्यूअल में सैंक्शन थी चुकी, लेकिन व्यापारियों के हितों को देखते हुए हम देखते हैं किसी न किसी तरीके से इसे कराएंगे। जी, धन्यवाद। कोई भी नेता यहाँ पे पता नहीं क्या लोग कर रहे हैं। खमरिया पहले इतना बढ़िया चलता था मार्केट, खाली सड़क की वजह से पूरी बाजार चौपट होती जा रही है। अरे जगह नहीं है। हाँ, यहाँ क्यों बाहरी आदमी आवे नहीं चाहे, खाली जिसको आना है वो दूसरे रास्ते से चला जाता है। हाँ, अभी ये सड़क जो हमारा था अब इतना थर्ड क्वालिटी का इंटरलॉकिंग लगा रहा है। अब क्या कहा है, ट्रैक्टर का रोड है ना, ट्रैक्टर का रोड न ले, ट्रक क्या है बालू